मेरे हिसाब से तो वो पतला है, पतला है, उसके हिसाब से वो पतला नहीं है। मम्मा देखो मेरा ये बढ़ गया, मम्मा देखो मेरा ये बढ़ गया, कहती है इसका बढ़ गया, मैं कहाँ पहुंची। जो जिसका यहाँ पे 1 इंच बढ़ा हुआ है ना, उसके लिए वो 1 इंच ही मोटापा है। हर किसी को कहीं से कुछ ना कुछ मोटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। तो ये इमोशनल खरीद है, ये इमोशनल सेल है। और जो खरीद और सेल इमोशनल होती है वो ना तो दुकानों पे बिकती है ना इंटरनेट पे बिक सकती है। आपको प्रोडक्ट इंटरनेट पे दिख भी जाएगा ना, इंटरनेट से कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये इमोशनल सेल और इमोशनल परचेज है। तो शेप शिफ्ट पर आप जो भी सीखोगे, जो भी टाइम इन्वेस्ट करोगे, जो भी काम करोगे, वो आपको अच्छा बिजनेस देगा। और फील गुड फैक्टर तो है, आपका बंदा आपको कॉल करके बताता है मेरा 2 किलो वजन कम हो गया, आपका दिन बन जाता है कि भैया चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा लगता है। लोगों की लाइफ में, हेल्थ में, वेलनेस में वैल्यू ऐड करके हमें बहुत अच्छा लगता है। तीसरी बात, हमारे पास ऑलरेडी हमारे वेलनेस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी ब्रांड है। लोग हमारी नोनी जूस पी पी के अपनी रोज सुबह का कार्यक्रम करते हैं। यस और नो? यस और नो? 4-6 दिन नोनी नहीं पिया तो 7वें दिन उनको खुद नोनी याद आ जाता है कि यार वो क्या नानी याद आ जाती है। नोनी नहीं पियोगे तो नानी याद आएगी, जोर लगा लगा करके, जोर लगा लगा के। यस और नो? तो हमारे प्रोडक्ट की अपनी ब्रांड है। जब कोई कंपनी वेट मैनेजमेंट रेंज लॉन्च करती है तो कम से कम 2 से 4 साल लगते हैं उसको ब्रांड बनाने में। हमारी कंपनी की ब्रांड बनी बनाई है, हमें तुरंत उस ब्रांड को लीवरेज करना है। एक और बात, मार्केट में प्रोडक्ट तो बहुत है, बट जो कंपनी ने प्रोडक्ट हमारे लॉन्च किए हैं, सचमुच उसकी क्वालिटी का मुकाबला भी कोई नहीं है। छोड़ो, मैं कहती हूँ प्राइस डिफरेंस छोड़ो, बाकी सब चीज छोड़ो, एक बार जिसको दे दिया आपने, मतलब आप ये देखो मार्केट के जो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है उनमें शुगर है, बहुत ज्यादा शुगर है, उसमें फाइबर अच्छा नहीं है, लोगों उसमें कैफीन बहुत है, लोगों को उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। हम जब उन्हें बताते हैं हमारे इसमें शुगर नाम मात्र की है, हमारे में प्रोबायोटिक है, हमारे में प्रीबायोटिक है, हमारे में विटामिन भी है, हमारे में मिनरल भी है, और हमारा इतना अच्छा इसमें प्रोटीन भी है, और फिर सबसे बड़ी बात रिजल्ट मैटर करते हैं, लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारे पास इतने से समय में 3 महीने में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी बन गई हैं। आप टेलीग्राम पर जो हमने एक व्हाट्सएप एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर 136 वीडियोस हम डाल चुके हैं। अगर आप में से कोई उस टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो, अपने अपलाइन से बात करो, उनसे लिंक ले लो और टेलीग्राम ज्वाइन करो। आप नया ज्वाइन भी करते हो ना, पुरानी वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं। व्हाट्सएप पर तो क्या है, जिस दिन ज्वाइन करोगे उसके बाद जो वीडियो डालेंगी वही आपको मिलेगी। टेलीग्राम में आप जब ज्वाइन करते हो तो जो पुरानी वीडियोस भी पड़ी होती हैं वो भी आपको मिल जाती है। तो 136 स्टोरी तो मैंने डाली है अच्छी सी, अच्छा उसमें ब्रांडिंग करके अच्छी वीडियोस जो है वो 136 वीडियो तो मेरी डली हुई हैं, और हर दिन ही नई कहानी बनती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा बेचना क्या आसान है, कौन बताएगा? सबसे आसान बेचना क्या चीज़ होती है? सक्सेस स्टोरी बेचना आसान है, और वो भी सक्सेस की हो, सफलता की हो तो बड़ी। तो शेप शिफ्ट सफलता की बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास हैं। तो इट्स ए डिसीजन। आप ऐसे कितने लोग शेप शिफ्ट पे काम कर रहे हो? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए, जोरदार तालियां। तो अगले 1 घंटा मैं शेप शिफ्ट सेलिंग का और प्रोस्पेक्टिंग का साइंस और आर्ट आपको सिखाने वाली हूँ। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? पीपीटी लगा दो और मुझे ये दे दो। क्या क्या सीखना है इसको समझो। शुरू तो हो गए हम, एक व्यक्ति को हमने बेच दिया, 2 व्यक्ति को हमने बेच दिया, पर इसको प्रोफेशनली कैसे उठाना है और टीम में डुप्लीकेट कैसे कराना है, उसके लिए ये ट्रेनिंग मैं आप ही करने वाली हूँ। मुझे कोई क्लिकर दोगे या मैं ऐसे ही इशारा करूँगी? क्लिकर है? अच्छा, सेलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, व्हाई, हाउ, टू whom।
ये 3 सवाल खुद को भी क्लियर होने चाहिए, क्यों करना है, कैसे करना है और किसके साथ करना है। और मैं चाहती हूँ आज जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, खाली खुद सीखने की नज़र से इस ट्रेनिंग को नहीं देखें, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ट्रेनिंग सिखानी है, इस नज़र से इस ट्रेनिंग को देखें। ये पीपीटी आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, जो हमारा गुजरात ग्रुप है। आप लोग प्लीज़ अपने अपने डाउनलाइन को ये पीपीटी दे देना। पीपीटी आपको गारंटेड, कहो तो मैं, अगर आपको कोई टेंशन है ना नहीं मिलेगी, मैं अभी डाल देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मिल जाएगी आपको, क्योंकि कंटेंट बहुत है, लिखने बैठोगे ना बाकी सब ऊपर से निकल जाएगा। आइए चलते हैं 1 by 1। वाई टू लर्न शेप शिफ्ट सेलिंग, क्यों सीखनी है? बड़ी सक्सेस चाहिए? मेरे साथ जवाब देते जाना, बड़ी सक्सेस चाहिए? Yes. इसलिए सीखनी है। वेलनेस कैटेगरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कैटेगरी है, यस और नो? वेट मैनेजमेंट का मार्केट बड़ा है, यस और नो? वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा तरीका होता है वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के लिए, यस और नो? वेट मैनेजमेंट स्टोरी टेलिंग पर बेस होता है, यस और नो? और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, यस और नो? इस पर अच्छा सीवी है, यस और नो? ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी बन चुकी है, यस और नो? हमारे पास ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट की बहुत बड़ी गुडविल है, ब्रांड बनी हुई है उसके बेनिफिट्स की, हमारी नोनी है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा ये हमारा वे ऑलरेडी बना हुआ है, यस और नो? और easy to set short term big goal। अब इस डायलॉग को समझो, शेप शिफ्ट के साथ हम शॉर्ट टर्म के बिग गोल ले सकते हैं। नहीं तो होता क्या है शॉर्ट टर्म में, देखो सीधी सी बात बताती हूँ, चाय की पत्ती टूथपेस्ट पे फोकस करोगे तो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट गोल ही ले पाओगे, स्मॉल गोल ही ले पाओगे। नो डाउट राइस ब्रान खूब बेचो, घी खूब बेचो, काम में लो, पर आपका जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझो जिसको कहते हैं रोटी, ROI। तो आप लोग गुजराती लोग हो, आपने वर्ड सुना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ROI। किसी 10 रुपया लगाया कितना मिला, 100 रुपया लगाया कितना मिला, उसको बोलते हैं ROI। रोटी का क्या मतलब होता है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आप जो टाइम लगा रहे हो उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है? आप घर से निकले 3 घंटे लगा के आए, कितना सीवी लेके आए, कितना बीवी लेके आए, कितनी प्रोडक्टिविटी लाए, वो बहुत मैटर करता है। आप शेप शिफ्ट पे काम करोगे, आपकी टीम शेप शिफ्ट पे काम करेगी। अगर आपकी टीम में 200 घंटे काम हो रहे हैं और शेप शिफ्ट पे काम कर रहे हो, तब जब ज़्यादा बीवी मिलेगा, या आपकी टीम 200 घंटे काम कर रही है और राइस ब्रांड पे काम कर रही है तो ज़्यादा बीवी मिलेगा, शेप शिफ्ट। तो मैं ये नहीं कह रही कि लेस बीवी प्रोडक्ट को इग्नोर नहीं करना है, वो तो हमें साथ के साथ चलाना ही है, पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि बड़ी, जिनकी बड़ी टैगिंग है, वो भी हमें इंक्लूड करने हैं। आर यू विद मी? मेरे साथ हो? हाउ टू सेल शेप शिफ्ट। शेप शिफ्ट कैसे बेचा जाएगा? ज्ञान, नॉलेज जरूरी है, बिलीफ और कन्विक्शन जरूरी है। अब कन्विक्शन क्या होना चाहिए, बिलीफ क्या होना चाहिए? बिलीफ ये होना चाहिए कि भैया लोगों को वेट कम करने की जरूरत है, यस और नो? है कि नहीं है? yes. दूसरा बिलीफ क्या होना चाहिए? हमारी कंपनी प्रोडक्ट लाई है तो क्वालिटी अच्छी ही होगी, यस और नो? ये अभी से पहले दिन से होना चाहिए, 2 साल बाद प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको। ये बिलीफ आपका पहले से ही होना चाहिए कि हाँ जी मेरी कंपनी का प्रोडक्ट आया है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ही होगी। तीसरा बिलीफ ये होना चाहिए कि जो सक्सेस स्टोरीज दिख रही हैं ये पैसे देके नहीं लाई गई हैं, ये ट्रू सक्सेस स्टोरीज हैं, यस और नो? यस और नो? और चौथा बिलीफ होना चाहिए, सारी दुनिया कर ले रही है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है, इसको आने में टाइम लगता है, पर डिसीजन तो ले सकते हो कि यार मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, मेरे को तो एक शब्द बात करनी नहीं आती, मैं तो खुद 100 किलो की हूँ, मैं शेप शिफ्ट कैसे बेचूंगी? आपको पता है कौन लोग शेप शिफ्ट ज्यादा अच्छे से बेच रहे हैं? जो खुद 100 किलो के। सही बात है। पूछो क्यों? रिजल्ट दिखा सकते हैं। उनको दर्द पता है, उनको दर्द पता है कि ओवरवेट होने का दर्द क्या है। बहुत बुरा लगता था जब शॉप पे जाती थी, कोई भी कपड़ा फिट नहीं आता था, बोलते बोलते तो आंख से आंसू आ जाते हैं, ऐसा होता? बिल्कुल बिल्कुल। तो शेप शिफ्ट बेचने के लिए आपका फिट होना, आपका मलाई का खान होना जरूरी नहीं है।
आप कहते हो मेरा 102 किलो था, अब 100 किलो हो गया, ये भी मैटर करता है। यार इस मोटी के लिए कभी कुछ काम नहीं किया, अभी ये काम कर रहा है तो मेरे लिए तो जरूर करेगा। यस और नो? तो आपको ये बिलीफ होना चाहिए कि सारी दुनिया कर ले रही है, मैं भी कर लूँगा। एक्सपीरियंस जरूरी है, आप खुद काम में नहीं ले रहे। जैसे देखो, आपको मैं दिल की बात बताती हूँ, मैंने इसके लगभग सारे फ्लेवर टेस्ट किए हैं। बनाना कैरेमल मैंने टेस्ट नहीं किया था अभी तक। आज जागृति बहन के यहाँ शैलेश भाई बनाना कैरेमल लेते हैं, 6 किलो वजन कम कर चुके हैं, हर महीने 3-3 किलो निकाल ले रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए शैलेश भाई। इनके यहाँ बनाना कैरेमल था, मैंने बनाना कैरेमल पिया, क्या टेस्ट है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। मेरा फेवरेट शेक ही बनाना शेक है। और मेरे को वो कैरेमलाइज मुझे था कि वो टेस्ट, मुझे स्ट्रॉबेरी ये सब कैरेमलाइज कर देते ना, वो पसंद नहीं है, तो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। मैं कुल्फी से उतरी नहीं, कुल्फी और रसमलाई पे बैठी थी। आज मैंने बनाना पी लिया, अब मैं बनाना पीऊँगी। अब अगर मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करती तो कैसे बताती कुल्फी अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बनाना कैरेमल अच्छा है नहीं अच्छा है। आपको एक्सपीरियंस करना है कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी स्किन कैसी हो रही है, आपके बाल कैसे हो रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ लग रही है कि नहीं लग रही है, आपको बहुत भूख तो नहीं लग रही है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप शेप शिफ्ट सेल नहीं कर पाओगे। गेट इन्वॉल्व फुली, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है, घुसना है। शेप शिफ्ट में घुसे बिना शेप फ्यूचर का बनेगा नहीं, इसलिए हमें इन्वॉल्व होना है। इमोशनली, रैशनली, समझदारी के साथ हमें इन्वॉल्व होना है। डेमोन्स्ट्रेट द चेंज, आपको चेंज डेमोन्स्ट्रेट करना है। आप में 1-1.5 किलो 2 किलो का भी अंतर आ गया ना, वही काफ़ी है शेप शिफ्ट को उठा लेने के लिए। पर आप तो लगातार पहले से और फूलते जा रहे हो, फिर शेप शिफ्ट की कहानी सुनाओगे, कोई सुनेगा? कोई सुनेगा नहीं। तो हाउ टू सेल शेप शिफ्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नॉलेज इज पावर। अब 1 बाय 1 चलते हैं। नॉलेज पावर है, क्या क्या हमें नॉलेज में समझना है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सीखने हैं। ओवरवेट कहते हैं किसको हैं? देखो, सेलिंग शब्दों का खेल है, सेलिंग शब्दों और भावनाओं का खेल है। यस और नो? अगर मैं आपको शब्द सिखा दूं तो, शब्दों से खेलना सिखा दूं तो आप भावनाओं से भी खेल पाओगे, खुद की भावनाओं से। नहीं तो यार सोचते ही रह जाते हैं, जाके बात करने की बजाय ऐसा ऐसा जाऊंगी नहीं जाऊंगी, बोलेगा तो नहीं, अगला निकल गया। यस और नो? मैं तो अभी निशान के ना सिर में दर्द हो गया था, 3-4 दिन लगातार बहुत तेज सिर दर्द हुआ। तो मेरे हस्बैंड का क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा बड़ा बुरा है ना, हम तो फटाफट डॉक्टर के लेके पहुंचे। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया, तो इंटरनेट पे देखा कि डॉक्टर दोषी हैं, उनकी फ़ोटो देखी, इतने मोटे थे। तो मैं फैट बर्नर कैप्सूल लेके ही गई अपने साथ। अगर मैंने फोटो नहीं भी देखी होती तो भी लेके जाती। पूछो क्यों? डॉक्टर दोषी हो या रोशी हो या जो भी हो, 2 ही चांस तो होंगे, या तो मोटे होंगे या पतले होंगे। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है वो 50 किलो के और उनके हिसाब से मोटे हो। तो अगर मेरे को मौका मिलेगा मैं फैट बर्नर कैप्सूल की बात करूंगी। और सर जी मैं लेके गई, देखे हैं उनको, मोटे ही निकले। तो मैं देखे हैं उनको, फिर अगले फॉलोअप के लिए गए तो बहुत सारी बात करी उन्होंने मेरे से शेप शिफ्ट की। अब एक अच्छा मतलब पाइपलाइन में है, एक बहुत अच्छा बंदा मेरे लिए। तो हमें ओवरवेट कहते किसको है, ये बोलना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको क्या है सक्सेस की केस में, जानना चाहते हो? कोई नॉलेज मैटर नहीं करती। मैं ट्रेनिंग करने खड़ी हूँ फुल डे की और आपसे क्या कह रही हूँ, कोई नॉलेज मैटर नहीं करती। मैटर ये कॉन्फिडेंस करता है कि मैं जाके एक्शन कर सकता हूँ। अब वो इतनी सी नॉलेज में होता है, अब वो कॉन्फिडेंस अगर इतनी सी नॉलेज में हो जाए तो ठीक है, और उस कॉन्फिडेंस के लिए अगर इतनी नॉलेज लेनी पड़े तो फिर वो लेनी पड़ेगी। सारा खेल इतने ज्ञान का है कि आप उठ के एक्शन करने में कंफर्टेबल फील करो। हम आपको बहुत सारा ज्ञान सिखाने वाले हैं, बट आप अगर अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि अरे मैडम छोड़ो मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो जाके सीधे से बंदे से बात करता हूँ, वजन कम करना है, कैलोरी डेफिसिट रहना है, 7700 कैलोरी माइनस होगी, तुम्हारा 1 किलो कम हो जाएगा, ये शेप शिफ्ट ले लो, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा ज्ञान की आपको शेप शिफ्ट के लिए ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो कि उठ के जाके किसी से बात करने की, तो ये ज्ञान काम आता है सारा। समझ रहे हो? तो ये ओवर होगा, जो हम पूरा सिखा रहे हैं सब ओवर लगेगा, पर फिर भी इसमें से कितना ज्ञान लेना है और उसमें से कितना देना है। मैं जो सिखा रही हूँ वो सब देना भी नहीं है, ये सारी बातें किसी से करनी नहीं है,
ये सारे शब्द जब कोई आपसे कुछ सवाल पूछता है ना तो ही काम आते हैं बस। तो हमारे पास होना भंडार चाहिए, काम हमें सेलेक्टिवली समझदारी के साथ में लेना है। तो हमें ओवरवेट होता क्या है ये जानना है, रीजन क्या होते हैं ओवरवेट के वो जानना है, रिस्क क्या होता है ओवरवेट के वो जानना है, इमोशनल पेन समझो मोटा होने का, ओवरवेट होने का इमोशनल पेन पे ज्यादा काम करना है कि क्या दर्द है सामने वाले बंदे का, क्योंकि उसके जूते में पैर रख पाओगे तो वो आपको अपना मानेगा तो आपकी सुनेगा, समझ रहे हैं। तो हमें इमोशनल पेन जानना है, फिर हमें वेट लूज करने में चैलेंज क्या आते हैं वो समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हम उसको वेट लूज करने की बात करेंगे और उसके चैलेंजेस हम मानेंगे नहीं, उसका दर्द हम समझेंगे नहीं, तो उसके जूते में पैर रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। या जब बेच भी दिया, खरीद भी लिया किसी ने और फिर आपसे वो कह रहा है कि मैंने खरीद तो लिया पर मेरा वेट लूज नहीं हो रहा, उस समय क्या काम आएगा? चैलेंजेस। ऐसा तो नहीं है कहीं आप ढंग से सो रहे हो, सो पा रहे हो? नहीं मैडम बस सब हो रहा है, सोना नहीं हो रहा, आपका ना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है इसलिए आप सो नहीं पा रहे हो। मैं आपको नींद के लिए एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, दवाई नहीं है, मैं सिर्फ आपको अश्वगंधा दे रही हूँ, आपका थोड़ा ब्रेन जो है स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, आप ढंग से सोने लगोगे तो यही सारे आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको रिजल्ट देने लगेंगे। इतना चाहिए आपको, इतनी जानकारी आपको चाहिए कि चैलेंजेस क्या हैं। नहीं मैडम सो तो मैं बहुत अच्छे से रही हूँ, अच्छा ठीक है, आपको बीच बीच में खाने का मन करता है, आप ये जो हमने शेप दिया है उसके 1 घंटे बाद कुछ खाते हो या शाम को 4 बजे खाते हो फिर 6 बजे, हाँ मैडम मैं ना खा तो देखो बिल्कुल ठीक रही हूँ पर हर घंटे में कुछ खाने का मन करता है, थोड़े से बीज खा लेती हूँ, एक खरबूजा खा लेती हूँ या थोड़ा सा एक खीरा कटवा के खा लेती हूँ। मैडम आप खा तो सब सही रहे हो पर आप जो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हो तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना नीचे ही नहीं आ पा रहा, वो लगातार ऊपर बना हुआ है, उसके कारण फैट स्टोर हो रहा है आपके शरीर में, इसलिए वो आपका फैट लूज नहीं होने दे रहा। आप थोड़ा गैप बनाने की कोशिश करो, आप हमारे शेप शिफ्ट में प्लांट प्रोटीन डाल करके खाओ, आपको और भूख नहीं लगेगी, बीच में 3 घंटे का गैप दो मैडम, आप भले सही खा रहे हो पर गैप दो, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उससे कम होगा और आप जीतोगी। ये नॉलेज तो चाहिए ना, ये शब्द तो चाहिए ना। वेट लॉस का प्रोडक्ट 2 तरीके के लोग खरीदते हैं आपसे। कौन? 2 तरीके के, या तो वो आपको प्यार करते हैं और उन्हें पता हो कि आप उनको प्यार करते हो, वेल विशर है, वेल विशर हो। अगर उनको भरोसा है कि आप उनके शुभ चिंतक हो तो भले ही आप 4थी पास हो, आपको भले ही बोलना नहीं आता, आप भले ही पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल 0 है तो भी वो आपका अपना है इसलिए खरीद लेगा कि ये कह रही है इन्होंने आजमाया है मैं मानूंगा। या आप ये सिद्ध कर सको कि आप उससे ज्यादा नॉलेज रखते हो, या तो आप उसको प्रूव करो आप उसके वेल विशर हो या उससे ज्यादा जानकारी रखते हो, ये प्रूव करना होगा। तो ये प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, नॉलेज ही काम आएगी। लर्न अबाउट चैलेंजेस इन लूजिंग वेट, लर्न अबाउट चैलेंजेस, सॉरी 2 बार हो गया। वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस वर्सेस हेल्थ लॉस जरूरी है। वेट लॉस की कहानी नई नहीं है, आप जिस किसी से भी बात करोगे उसको पहली बार आप नहीं बता रहे हो कि तू मोटा है, उसको पता है वो मोटा है और वो कुछ ना कुछ उस पर कार्य कर ही रहा है। यस और नो? कुछ ना कुछ तो उसने किया भी है, उसके कोई ना कोई बैगेज होंगे, कोई ना कोई बोझ वो लेकर के बैठा होगा। आप जब उनसे बात करोगे फैट लॉस, वेट लॉस, हेल्थ लॉस, तो कहीं ना कहीं पकड़ पाओगे कि वो गलती क्या कर रहा था, इसलिए ये जानकारी जरूरी है। BMI आजकल 800 850 रुपए में BMI मशीन मिलती है, कितने लोगों के पास है यहाँ पर BMI की मशीन? बहुत बढ़िया, बहुतों के पास है, पर 800 रुपए की मशीन समझ लो शेप शिफ्ट का डेमो करने के काम आती है। शेप शिफ्ट का डेमो किट 800 रुपए में अवेलेबल है, कितनों के पास होनी चाहिए? एक भी बंडल 30 दिन का बेच दिया पैसा वसूल हो जाएगा, और आपके पास होगी तो आपके डाउनलाइन के पास होगी, हम आपको भी दिखाएंगे आगे जाकर के कि भैया कैसी मशीन आपके पास होनी चाहिए। कैलोरी डेफिसिट पता होनी चाहिए, कितनी कैलोरी कम जाएगी तो वजन कम होगा। हमारे को हार्मोन्स पता होना चाहिए जो हमारे को वेट लॉस करने में या गेन करने में मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। पर्सनल रीज़न लोगों को सजेस्ट कर सको कि उनका मेटाबॉलिज्म क्यों कम हाई नहीं हो रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और शेप शिफ्ट के बेनिफिट एंड फीचर हमें पता होने चाहिए। ओवरवेट किसको कहेंगे? ओवरवेट पहली बात तो दिखने में ही पता चल जाता है, यस और नो?
90% केसेस में क्या हुआ? कोई आ रहा है? अच्छा, बात मेरी जगह पे बैठाओ। हाँ जी, BMI, वेट लॉस, किसी का वेट ज्यादा है? अनीस भाई मैं करूं? यस मैम किसी का? जोरदार तालियां हो जाए मितेश भाई और किरण चटर्जी के लिए। इसमें तो दिखने में ही पता चल जाता है ओवरवेट है। BMI एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि भैया अगर BMI आपका है ना कम ज्यादा है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है तो इसको अंडरवेट कहते हैं। 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल कहते हैं। अगर 24.9 से यानी 25 से ज़्यादा है, 30 तक है तो ओवरवेट कहते हैं। अगर 30 से 35 है तो ओबेस कहते हैं। और अगर 35 से भी ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली ओबेस कहते हैं। ये BMI का एक फॉर्मूला है, गूगल पे डालो। गूगल पे आपको क्या डालना है? वेट इतना, चाहे केजीज में लिखो चाहे सेंटीमीटर में लिखो, वेट इतना, सॉरी हाइट इतनी, केजीज में लिखो, हाइट सेंटीमीटर में लिखो, फीट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंचेस में लिखो। हाइट इतनी, वेट इतना इज इक्वल टू हाउ मच BMI। गूगल 10 सेकंड में आपको BMI बता देगा। वो BMI अगर 24 से ज़्यादा है, बंदे से पूछो भैया आपका कितना वेट है, आपकी हाइट कितनी है, अपने ही गूगल पर डालो। इंटरनेट सबके पास है? वो आज की तारीख में सबके पास होता है। डालोगे तुरंत गूगल पे आ जाएगा BMI कितनी है, पता चल जाएगा कि भैया ये ओवरवेट है, जिसकी जरूरत नहीं होती, हमें दिखने में ही पता चल रहा होता है कौन ओवरवेट है, ठीक है ना। पर फिर भी BMI इतना इजी है, गूगल बताता है, फिर भी हम BMI मशीन लेने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर हड्डियों का वजन कितना है, मसल का वजन कितना है, पानी कितना है, ऑर्गन्स का वेट कितना है, फैट कितना है, वो देखने के लिए हमारे को BMI मशीन चाहिए होती है। हम बंदे को बता सकते हैं कि भैया तुम्हारा फैट इतना ज़्यादा है, तो हमारी बातें उसको और इम्प्रेस करती हैं, प्रभावित करती हैं। एक और बहुत बड़ा तरीका है वेट एक्स्ट्रा पता करने का। किसी भी व्यक्ति के साथ बैठे हो, उसका वेट देखो कि कितना है, उसकी हाइट देखो कितनी है सेंटीमीटर्स में। मान लो आती है 165 और वो है फीमेल, तो 165 में से 105 माइनस कर दो, उसका आइडियल वेट 60 होना चाहिए। अगर कोई मेल है, वो मेल की अगर मान लो 170 हाइट है, उसमें से 100 माइनस कर दो तो 70 किलो उसका आइडियल वेट होना चाहिए। अब अगर वो 80 है तो कितना ज़्यादा है? 10 किलो उसका ज़्यादा है। तो ये 2-3 तरीके हैं कोई कितना ओवरवेट है जाने। देखिए जितने भी लोग बैठे हैं ना, बीच में जगह बहुत सारी छूटी हुई है, तो अगर थोड़ी चेयर्स पास में ले लेंगे तो चेयर्स जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एडजस्ट हो जाएगी। और वॉलंटियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देख लो जगह कहाँ कहाँ पर है, तो जो सीट्स खाली है वहाँ पर रिकमेंड कर दीजिए, जो लोग आ रहे हैं उनको बैठा दीजिए। जैसे आगे भी 3-4 चेयर्स मुझे खाली दिख रही है, तो ये चेयर्स मतलब बैठने के लिए आसानी हो जाएगी और आने जाने के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। बीच में राइट वर्ड क्या है उसके लिए वो हमें पता होना चाहिए। जब बात करनी है, बातों से इंप्रेशन जमानी है, तो सही शब्दावली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। शेप शिफ्ट 5000 से ज़्यादा शब्दों का खेल नहीं है। कितना बोला मैंने? और आप सबको हमने स्क्रिप्ट दे रखी है, आपका जो फोल्डर मिला है उसमें शेप शिफ्ट की स्क्रिप्ट है, उसी स्क्रिप्ट पे बात करके रिजल्ट आ जाएंगे। जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो तो आपके कॉन्फिडेंस और आपकी कन्विक्शन के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ओवरवेट होने के क्या रीज़न है भैया? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल ढीले ढीले दिन भर रहेंगे, दिन भर में कोई कैलोरी हमारा कंजम्पशन ही नहीं है, तो गलत खान पान, तला भुना खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, हैवी कैलोरी प्रोडक्ट खाएंगे, दिन भर में ज़्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे, क्वांटिटी कंट्रोल नहीं करेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसके कारण भी वेट लॉस जो है वो ओवरवेट होते हैं। हमारी स्लीप हैबिट्स, पुअर स्लीप, ढंग से सोते नहीं हैं, ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, और डाइट को लेकर के हमारी रॉन्ग अप्रोचेस होती हैं।
कभी कीटो किया, कभी इंटरमीडिएट किया, कभी ये किया, कभी वो किया, क्रैश डाइट करी, वो भी हमारे को जो है ओवरवेट। मैंने अच्छे लोग देखे जो बिल्कुल सही जा रहे थे, अचानक से डाइट शुरू करी, उसके बाद कभी पतले ही नहीं हुए, ठीक थे, मेंटेन थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार शेर सवारी करी तो फिर दोबारा उस शेर से कभी उतरे ही नहीं। तो वो रॉन्ग अप्रोचेस जो होती हैं, वो बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ वेट लॉस के चक्कर में बाल खराब हो गए, स्किन खराब हो गई, सारी स्किन सैग कर गई, बूढ़े से दिखने लग गए। तो ये सब जो है ये पता होना चाहिए हमें कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वेट बढ़ाने का इकलौता कारण है हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो दिन भर में रोज एक बूंदी के लड्डू का डब्बा खाते हैं। मेरा जिम ट्रेनर रोज एक डब्बा खा लेता है, आधा किलो का रोज, पर फिर वो 5 घंटे 6 घंटे जिम में भी तो रहता है, दिन भर कसरत करता है। अभी बॉलीवुड में मूवी में आ रहा है ना, दिन भर कैलोरीज बर्न करता रहता है। अगर आप इतनी कैलोरी बर्न कर रहे हो तो खा लो, पर कैलोरी बर्न कर नहीं रहे और कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली होना तो यही है। मैं मोटी हूँ, मेरी फ्रेंड पतली है। जब हम खाना खाने जाते हैं, वो नॉनवेज खाती है, मैं वेज खाती हूँ। मैं हैबिट की बात कर रही हूँ, नहीं रहने दो, मैं हैबिट की बात कर रही हूँ। बफे होता है, बफे में वो क्या लेगी, जाएगी इधर से चिकन उठाएगी, इधर से फिश उठाएगी, इधर से सैलेड उठाएगी, सोडा मंगाएगी, उसमें सॉल्ट भी नहीं डलवाएगी, शुगर भी नहीं डलवाएगी, ठीक है, ये उसका फेवरेट है। और मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं पनीर टिक्का उठाऊंगी, सोया चाप उठाऊंगी और फ्रेश लाइम सोडा स्वीट एंड सॉल्टेड ऑर्डर करूंगी, और फिर जो है वो पनीर, फिर गुलाब जामुन, जैसी वो है अपने कारणों से, जैसी मैं हूँ मेरे कारणों से। मेरा फेवरेट था रोज का शरबत, साथ में आटे की 4 टिकिया और साथ में नीलॉन्स का अचार। बचपन की बात कर रही हूँ। रोज दही केला खाती थी, रोज। मम्मी आती थी, मम्मी अपने साथ ताजे केले लेके आती थी, मैं वेट करती थी मम्मी आई उसके बाद ही खाना खाऊंगी। दही में चीनी डाली, उसमें केले काट के डाले, थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाला, रोज की मेरी डाइट में था। मोटा कोई क्यों नहीं होगा। तो ज्यादातर केसेस में हमारे मोटापे का कारण हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स ही हैं। उन्हीं को ठीक करने से ही हम वेट कम करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए। पर फिर भी कई केसेस में हार्मोन्स होते हैं, कई केसेस में हमारे अलग अलग है ना हार्मोन्स बहुत इफेक्ट करते हैं, या पुअर स्लीप या स्ट्रेस, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। रिस्क क्या क्या है हमें पता होना चाहिए। देखो, या तो सपना काम करता है या डर काम करता है। अगर आपको शेप शिफ्ट पे काम करना है तो आपको बंदे से 2 तरीके की बात करनी आनी होगी। यार कितना मजा आ जाएगा ना, पतले हो जाएंगे, अभी 2XL ढूंढते हैं वो भी टाइट पड़ता है, हम भी जाएंगे मीडियम खरीदा करेंगे, कितना मजा आएगा ना, रेडीमेड कपड़ा मिल जाएगा, किसी भी उसमें फिट हो जाएंगे, और ऐसा करेंगे, फोटोग्राफ भी अपनी अच्छी आएगी, चल करते हैं अपन वेट कम। ये हो गया ड्रीम। यार बड़ी गड़बड़ है यार। मैंने देखा उसकी 45 ईयर्स की मदर थी, सडनली यार हार्ट अटैक से खत्म हो गई। यार वेट तो बड़ी बुरी चीज़ है, पता है, उनकी अर्थी उठाई ना तो उठाने में भी मुश्किल होती है। मैं तो नहीं चाहती कि मेरे बेटे को मुश्किल होए कंधे पे उसको मेरे को लेके जाना। मेरे को तो अभी तक जैसा था चल गया, अब मेरे को पक्का अपने आइडियल वेट पर आना है। यार अच्छा बोला, वेट तो ठीक था, फिगर की तो मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लोग मेरे को जैसी हूँ वैसी पसंद करते हैं। पर नहीं, डायबिटीज़ बड़ी बुरी चीज़ है यार। उससे एक बार डायबिटीज़ हो जाए, दर्द तो कहीं नहीं होता। डायबिटीज़ में दर्द होता है शुरू में, तो कम से कम दर्द तो कहीं नहीं होता। और ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये टेंशन वो टेंशन। मेरे को इस टेंशन में नहीं रहना, मुझे हर हाल में मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है, और उसके लिए मुझे मेरा वेट मैनेज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्लीप एपनिया हो जाएगा, ढंग से नींद नहीं आएगी, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट डिसीज हो जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगा। एक बार हार्ट अटैक आता है तो 30% हार्ट की मसल्स को डेड कर जाता है, 30% मिनिमम। एक बार हार्ट अटैक के बाद आपका हार्ट कभी नॉर्मल वापस पहले जैसा नहीं हो पाता, आपकी लाइफस्टाइल कभी पहले जैसी नहीं हो पाती। इसलिए वो हार्ट अटैक आने से पहले अपना वेट कम करना है। देखो फिर भी हो जाए, मैं ये तो नहीं कह रही पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, होता है, पर मोटे लोगों को ज़्यादा होता है, उनका रिस्क ज़्यादा होता है। तो मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने मेरे लिए क्या लिखा है, पर मैं कम से कम अपना वेट तो आइडियल वेट पे लाना चाहूँगी, जिससे कारण कम तो करते चले जाओ।
ठीक है ना, गॉल ब्लैडर डिजीज हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अरे भैया चलो एक काम करो, आज घर जाना, एक एक्सपेरिमेंट करोगे, आप इस बारे में लोगों से बात करो कि यार आज एक काम करो, 5 किलो आलू लो और अपने पेट पे बांध लो, चुन्नी में डालो और पेट पे बांध लो। कल सुबह तक या पूरे दिन, आज सुबह से लेकर रात तक वो 5 किलो आलू अपने पेट पे बांध करके चलो, देखो कैसा लगता है। थक जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, बिल्कुल बैंड बज जाएगी। अगर 5 किलो आलू पेट पे बांध के चलो तो ये 25 किलो का ठूस रखा एक्स्ट्रा। ये मैं आपको शब्द दे रही हूँ, मौके मौके पर काम में आने के लिए ये शब्द आपके काम आएंगे कि भैया 5 किलो, जैसे मेरा भी सूटकेस है, आज मैं सूटकेस लेके आई, 7 किलो का ही तो था, बल्कि 5 किलो का ही था, बट मैं उसको उठा करके जब एयरपोर्ट पे चल रही थी तो पहिए के बल पे चल रही थी या उठा के चल रही थी? पहिए। अगर वो सूटकेस मुझे 2 किलोमीटर उठा के जाना पड़े तो मेरे घुटने खराब हो जाएंगे। वो वजन मैं अपने रोज अंदर डाल करके चल रही हूँ और शेप शिफ्ट से ये 7 किलो में कम कर सकती हूँ, तो क्या मेरे घुटने मुझे थैंक यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? डायलॉग सारा खेल डायलॉग का है, शब्दों का है। हमारे घुटने, हमारे हड्डियाँ, हमारे जॉइंट्स, हम 5 किलो भी वजन कम कर लें तो हमें थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। और फिर आता है कैंसर। कैंसर सेल्स को मोटा शरीर पसंद है। हम जब मोटापा रखते हैं तो हम कैंसर को इनवाइट करते हैं, और एक बार कैंसर आ जाए बहुत दिक्कत है। लाइफ का एक बड़ा फेज आपका, मैं नहीं कह रही, कैंसर सर्वाइवर मैंने बहुत देखे हैं जो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, पर आपकी लाइफ के 3-4 साल तो हड़प ही जाता है, वो तो लेकर के जाते जाता अगर जान बच गई तो। अब हमें इमोशनल पेन पे बात करनी आनी चाहिए। दर्द, मोटा होने का दर्द, आपको शेप शिफ्ट के फीचर जानना जितना इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट जानना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है इस दर्द के बारे में बात करना। यार पूछो नहीं यार, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस तो हिल ही गया है। सब लोग डीजे पे खड़े होकर दमक दमक नाच रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हम यहाँ से ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ से ऐसे दिख रहे हैं, फिर चुपचाप कुर्सी पर ही बैठे रह जाते हैं। कुछ भी पहनो मज़ा नहीं आता, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि इधर से सब कपड़ों में से हमारा शरीर बेडौल सा दिख रहा होता है। और ये दुनिया भी तो खराब है। पहले तो मीना कुमारी को बहुत पसंद करते थे, मधुबाला को बहुत पसंद करते थे, सभी तो मोटी थी। ये आजकल करीना ने क्या 0 फिगर का टेंशन कर दिया है, और अब तो कॉन्फिडेंस की बात लगा रखी है। यस और नो? हम बात कर सकते हैं इमोशनल पेन की। भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, सेल्फ एस्टीम चली जाती है, हम पूरी तरह से जी नहीं पाते। अभी चलो एक बात बताऊँ आपको, मेरे पोते पोती होंगे, अभी कोई न्यूज़ नहीं है पर आगे तो आएगी, मुझे इंतज़ार तो है। मैं हूँ, मेरी समधन है, मेरी समधन बिल्कुल आइडियल वेट पर है और खूब एक्टिव भी हैं। पोते पोतियों के साथ मैं जितना खेल पाऊंगी वो उतना खेलेंगी, उससे ज़्यादा खेल पाएंगी, ज़्यादा खेल पाएंगी। रोज शाम को आज ये शो देखने जाती हैं, आज ये कॉमेडी शो देखने जाती हैं, आज ये करने जाती हैं। एनर्जी लेवल हाई है ना। मैं एक बार काम करके आऊँगी तो शाम को क्या, ये अब मेरी कहानी नहीं है, मैं आऊँगी आपको क्यों बोल रही हूँ? आप जब प्रोस्पेक्ट से बात करो, मैं करके बात करना। उसको कहोगे ना तुम तुम्हारे पोते पोतियों के साथ खेल नहीं पाओगे तो हर्ट हो जाएगी। मेरे को टेंशन है कि मैं मेरे पोते पोतियों के साथ क्या कर पाऊंगी। अपना मैं ये शेप शिफ्ट के मामले में मैं अप्रोच हमेशा काम आएगी। अपने बारे में बात करो, आप बोलो भैया मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं पतला होना चाहती हूँ। अगला भी अंदर अंदर बोल रहा होगा यस सही कह रही है, सही कह रही है। आप बोल करके तो देखो, यार मेरे को तो आजकल बड़ा टेंशन हो गया है। क्या बोलोगे? मेरे को तो आजकल बड़ा टेंशन हो गया है। तो रेस्टोरेंट जाते हैं ना, ये इधर उधर देख रहे होते हैं, ये मतलब हस्बैंड इधर उधर देख रहे होते हैं। पहले भी तो देखते थे, पर अब क्योंकि मैंने वजन बढ़ा लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतना प्यार नहीं करते। अगली कहेगी हाँ यार टेंशन तो बात तो सही है, कहीं मेरे भी किसी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। आपने दिमाग में बात डाली। मैं नहीं कह रही प्यार का बेस मोटापा पतला है, नहीं, पर ये कारण बन सकता है। आपको पता है सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक कहाँ यूज होते हैं, कौन सी कंट्री में यूज होते हैं? यूएस में। क्यों? वहाँ पे तलाक की रेट इतनी हाई है, वहाँ पे हर लेडी इनसिक्योर्ड है कि मेरा बंदा जो आज मेरे साथ है 6 महीने बाद मेरे को छोड़ के जाएगा, किसी और अच्छी स्किन वाली को पकड़ेगा। इसलिए हर कोई अपनी स्किन का और मेकअप का बहुत ध्यान रखता है। तो इनसिक्योरिटी एक चीज है जो हमारी इंडिया में भी बढ़ रही है। हमारा ऐसा नहीं था, अभी भी हमारा फिर भी देश इतना बुरा नहीं है, बट फिर भी इनसिक्योरिटी
एक बार आप इसमें बात करने लगो तो सामने वाले बंदे के दिमाग में कीड़ा तो आएगा, कीड़ा ही लाना है। वही तो लाना है। Why not? हो सकता है आपका हस्बैंड बिल्कुल अच्छा हो, पर अगर आप सुंदर हो जाओगी तो थोड़ा और ही प्यार ही मिलेगा ना। पर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करते ये नहीं बोल सकते यार मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद मेरे हस्बैंड किसी को देखे। अगर उनको अच्छी फिगर पसंद है तो मेरे को अपनी अच्छी फिगर करनी है। मैंने अपने आप से वादा किया है मैं अगली बर्थडे पे उनको 10 किलो वेट कम करके गिफ्ट करूंगी। ये बोल के देखो, ये वो डायलॉग है जो काम आएंगे आपके। आज की मेरी सारा सेशन गुड डायलॉग्स पर ही बेस है, वही मैं आपके मुंह में देना चाहती हूँ। बाकी बेनिफिट फीचर तो आप लोगों ने बहुत सीखे हैं, लगातार चल ही रहा है। आइए चलते हैं। नॉट एबल टू वियर वॉट यू वॉन्ट, बड़ा दर्द है ये कि यार ड्रेसेस नहीं पहन सकते, ये नहीं पहन सकते, रेडीमेड कपड़ा नहीं मिलता, हमारी साइज का नहीं मिलता, सिलवाने बैठो तो वो टेलर से सिलवाया हुआ ही दिखता है, उस पर रेडीमेड वाली वो बात आ नहीं पाती। और तो और आप सडनली कोई फंक्शन आ जाए, किसी भी शॉप पे चले जाओ, वो कहेंगे जी आपका सिलने में 2 महीने लगाएंगे, आपकी साइज का सिलने में। हाथों हाथ तो खरीद के ही नहीं ला सकते, बड़ी परेशानी है यार। बस फैसला किया मैंने तो, मेरे को हर हाल में लार्ज साइज में उतरना है, लार्ज साइज, यही मेरा कमिटमेंट है। इस तरीके सोशल एम्बेरसमेंट, हमारे यहाँ बॉडी शेमिंग है, हमारे यहाँ हर हाल में मोटे पतले को। आप ये देखो ना, आप 2 लोग एक साथ और एंटर करो किसी शोरूम में, एक दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हो, दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल सेम हो, पर अगर एक मोटा एक पतला है, पतले वाले को ज़्यादा अटेंशन मिलती है। हमारे यहाँ नॉर्म्स ही गलत है भले, पर है, सोशल एम्बेरसमेंट होता है। कंटिन्यूस हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो फियर ऑफ फेलियर आ जाता है हमारे में, वो डर आ जाता है कि आप मतलब फेल हो रहे हैं, फीलिंग ऑफ फेलियर कि यार करके देख लिया, 10 साल से कोशिश कर रही हूँ, 2 किलो बढ़ता है, 2 किलो कम हो जाता है, 3 किलो बढ़ता है, 5 किलो कम होता है, 3 किलो कम होता है, 5 किलो बढ़ जाता है। एक वो कंटिन्यूस फेलियर, मैं फेलियर हूँ। जो भी मोटे लोग होते हैं ना, उनमें ये फेलियर की फीलिंग होती है। क्यों होती है समझो, मैं मोटी हूँ, मुझे पता है मुझे समोसा नहीं खाना है, ठीक है। अब किसी ने ट्रे में एक केला रखा, केले भी हैं, पपीता भी है और समोसा भी है, और मैंने पिछले 2-3 घंटे से कुछ खाया नहीं है। मेरे को पता है मुझे केला उठाना है, मैं उठाऊंगी क्या? और जैसे ही समोसा अंदर गया मेरे को फीलिंग ऑफ फेलियर होगी, यार सुरेखा भार्गव तेरी विल पावर बड़ी कमजोर है, तेरे से कंट्रोल नहीं होता। रोज 2 बार ऐसी गलती होती है तभी वो मोटा है, और उसी गलती के कारण उसमें गिल्ट है, इसीलिए उसमें फेलियर की फीलिंग है। हमें इसी फीलिंग पे बात करोगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वेरी सॉरी, पर मैं क्योंकि खुद भी थोड़ी मोटी हूँ ना, तो मैं ये बात कर सकती हूँ कि भैया ठीक है, मोटे लोगों पे ये बातें सूट करती हैं, ये बातें काम करेंगी। कर लोगे? आपको पता होना चाहिए कि वो रोज अपने बारे में सोचते हैं, मैं फेल हूँ। और आप उन्हें बताओगे ना कि भैया बहुत हो गया, हमने बहुत कोशिशें करी, बहुत फेल हुए, पर अब ये शेप शिफ्ट आया है जो आपकी एनर्जी बढ़ा देगा, जो आपकी मसल्स बढ़ा देगा, जो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करा देगा और आपको जिता देगा। ये जो फीलिंग ऑफ फेलियर है ना, ये चली जाएगी। और आप सोचो 10 किलो वजन कम करके जब आप स्टेज पर खड़े होगे, हम आपको माला पहनाएंगे, आपके लिए ताली बजाएंगे, आपको कैसा लगेगा? हाँ, समझ लो मैं क्या कह रही हूँ? फीलिंग ऑफ फेलियर। नॉट एबल टू एंजॉय विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, मोटे लोगों का एनर्जी लेवल भाई, क्योंकि इतना उठा के खुद को उठा के चल रहे हो ना, तो कंपैरेटिवली कम होता है। हम अभी मैं ही 10 किलो और कम कर लूँ तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी? पर अभी जो है भैया, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं भी जाते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, हम घूमने जाते हैं, लद्दाख गए, हम लोग पता नहीं भाग भाग के इस बर्फ के उधर चढ़ रहे थे, इस बर्फ के उस पर चढ़ रहे थे। मुझे क्या डर था यार, अगर फिसल गई ना सुरेखा भार्गव, हड्डी टूटी ना तो उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तू तो ना, मैं थोड़ी पास तक गई जहाँ थोड़ी बर्फ थी, फोटो वोटो अच्छी खिंचवाली आ गई, लोग ऊंचे चढ़े हुए थे। यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उतना मजा तो नहीं कर सकते। अभी पार्टी में गई, आधे घंटे डांस करा, फिर वापस आ गई। अगले दिन पता चला ये लोग सब सुबह 4 बजे गए। ठीक है, अपना अपना एनर्जी लेवल हो जाता है। हम मोटे लोगों को एक तो डांस करने में वैसे ही थोड़ी झिझक होती है। हम जैसे कोई हमारे पे कोई चवन्नी अठन्नी लुटवानी है हमको, अरे नाचना ही है तो कैसे भी नाच लो, पर वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है कि हम डांस को इतना जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय नहीं कर पाते। यस और नो? यस और नो? मैं दिल की बात बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? आप ही ये बातें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यही बातें करनी है। लर्न अबाउट चैलेंजेस इन लूजिंग वेट। इमोशनल दर्द समझ लिया, अब चैलेंजेस क्या है वो समझो।
सबसे बड़ी बात विल पावर चाहिए, अपनी पसंद का। हम सब फूडी हैं, इसीलिए तो मोटे हैं। यस और नो? हमको ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। अभी लंच पे देख लेना आप, अभी अगर हमने शेप शिफ्ट का शेक रख लिया होता तो रोने लगते आंसुओं से। मैडम इतनी मेहनत करी, उसके बाद क्या होगा, शेप शिफ्ट पिए क्या। यस और नो? विल पावर चाहिए वजन कम करने के लिए। एक तो भैया जो वजन बढ़ा वो भी तो टाइम लेके बढ़ा, सालों में बढ़ा, तो कम होने में सालों लगते हैं। उतना सब्र नहीं है हमारे पास, मतलब अपनी पसंद का भी नहीं खाए, ये भी नहीं खाए, वो भी नहीं खाए, वो भी नहीं खाए। आधा किलो कम हुआ, फिर एक दिन बाहर जाकर के कुछ चीट कर लिया, वो आधा किलो बढ़ गया, फिर भी अगले दिन आकर के फिर शेक पियो। तो विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए होती है। ये बात मैं आपको अभी ये वाले पॉइंट जो भी सिखा रही हूँ, क्यों सिखा रही हूँ, जो भी व्यक्ति मोटा है उसको इनमें से कोई ना कोई चैलेंज बड़ा है। तो आप जब उससे बात कर रहे हो तो उसको सुनो कि उसको चैलेंज है, वो खुद बताएगा। मेरा ना सुबह ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा नहीं खाती, मूंग खाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। लंच में हमारे यहाँ एक रोटी है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो। मैं शाम को 4 बजे जब चाय लेती हूँ ना, चाय के साथ मेरी गड़बड़ हो जाती है। आपको उसकी ना कमजोरी पता होगी तो उसके साथ कंसल्टेंट जैसा बिहेव कर पाओगे, तो उसके एडवाइजर बन पाओगे। इसलिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि भैया इसमें विल पावर लगती है, डिसिप्लिन लगता है, नियम अनुशासन। बिलीव मी, मेरे को सुबह बेड टी के साथ मैरी गोल्ड बिस्किट इज माय फेवरेट। और मैरी गोल्ड बिस्किट तो ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, 50 कैलोरी तो है, पर बूंद बूंद करके तो खड़ा करता है। तो मुझको वो 50 कैलोरी का मैरी गोल्ड बिस्किट चाहिए ही चाहिए। अब जब से मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, मैंने उसकी जगह सीड्स, बीज, उसके लिए भी इतनी कांच की कटोरी रखी है, सबसे छोटी वाली। वो स्टाफ तो इतनी बड़ी कटोरी में ला देता था, फिर मैं सब एक बार सामने आ जाए तो हम सब सी फूड डाइट पर हैं। हम जैसे ही फूड को सी करते हैं, हमें उसको खाना होता है। यस और नो? सी फूड डाइट पर है। तो अगर वो इतनी बड़ी कटोरी में सीड दे देंगे, मैं उतनी बड़ी कटोरी खा लूंगी। अब मैंने कांच की छोटी कटोरी कर दी है, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। मैं रोज सुबह 6:20 पे मेरे भैया भाभी मुझे लेने आ जाते हैं। जॉगर्स पार्क में हम 6 लोग वॉक करने जाते हैं, वो लोग लेने आ जाते हैं, उनकी गाड़ी में बैठती हूँ, वॉक करते हैं, वो मुझे ड्रॉप करके जाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। नहीं तो क्या होता है, जैसे ब्रेक हुआ हम कर तो लेते हैं, वॉक सब कर लेते हैं, एक बार ब्रेक हो जाए, घर में कोई शादी है, ब्रेक के बाद शादी तो गई 4 दिन की, 40 दिन तक वॉक का नंबर ही नहीं आता। यस और नो? डिसिप्लिन, अनुशासन। मैं आपको बताती हूँ डिसिप्लिन का मैजिक क्या है। मेरी मदर इन लॉ, हमारे घर में सबसे ज़्यादा तला भुना मेरी मदर इन लॉ खाती हैं। 80, इस साल हम उनकी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं नवंबर में। वो एक दिन में 2 बार पूरी खा सकती हैं, वो 2-3 दिन लगातार पूरी भाजी खा सकती हैं, आलू सब्जी पूरी खा सकती हैं। वो रोज चाय के साथ आधी कटोरी नमकीन खाती हैं। परेशान, वेट नहीं बढ़ा है उनका। पूछो क्यों? उनके लिवर को पता चलता है कि सुबह 7:30 बजे चाय आएगी। तो क्या करती है, एक्चुअली सुबह उठती हैं 6 बजे, लेटे लेटे 5 मखाने खाती हैं, लेटे लेटे। वो जो हमारा सलाइवा होता है ना रात भर का, वो बहुत बड़ी उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। हम उठते कुल्ले कर लेते हैं, वो थूक हम सारा बाहर थूक देते हैं। जबकि हमारा जो पहला थूक होता है वो तो दाग तक ठीक करने का उसमें कैपेबिलिटी है, आंखों की गोइरी ठीक करने की उसमें कैपेबिलिटी है हमारे थूक में। तो मम्मी पिछले 20 सालों से सुबह 6 बजे उठती हैं, 5 मखाने खाती हैं, फिर उसके आधे घंटे बाद क्योंकि पानी पीना होता है, लेटे लेटे चबा के मखाने खा लेती हैं। आधे घंटे बाद रोज रात को गर्म पानी का बॉटल उनके सर्वेंट भर के रखते हैं, सुबह 3 गिलास गर्म पानी पीती हैं, फिर योगा करती हैं। 7:30 बजे ठीक उनकी चाय आ जाती है, फिर नहाती हैं, धोती हैं, पूजा करती हैं। ठीक 10:15 बजे वो आपको ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलेंगी। ठीक 12:30 बजे उनकी फूड प्लेटर आती है, फ्रूट प्लेटर। ठीक 2 बजे उनका लंच लगता है। ठीक 5:30 बजे, 5:15 बजे वो पूजा के लिए उठती है, पूजा करके आती है। 5:30 बजे अगर वॉकर की खटखट हो रही है मतलब 5:15 बज गए हैं। फिर 5:30 बजे वो चाय पीती है, उसके साथ आधी कटोरी नमकीन खाती हैं, 2 मठरी खाती हैं, चाय पियेंगी। फिर रात को परोठा, कभी ऐसा नहीं हुआ फुल्का नहीं खाया, मैं फुल्का खाती हूँ बिना घी का, वो परोठा खाती हैं। जिमीकंद की सब्जी, घिया के कोफ्ते, कुछ ना कुछ ऐसी तली हुई चीज।
उनका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि डिसिप्लिन है, उनके लीवर को पता है इतने बजे ये खाना आ रहा है, वो ना उससे कम खाती है ना उससे ज़्यादा खाती हैं। लिवर को पता है कौन से एंजाइम बनाने हैं। तो सारा खेल जब हेल्थ की बात आती है तो डिसिप्लिन की होती है, टाइम से खाने की होती है, वो सर्टेन चीज़ें खाने की। हमारा क्या था, अभी मैंने बैठे बैठे बिस्किट खा लिया, बॉन। अब क्यों खा लिया? अपने आप को रिवॉर्ड किया, खा लेती हूँ, एनर्जी बनी रहेगी अभी। क्या बोल के खाया कि यार एनर्जी बनी रहेगी, जरूरी है, दे दो अल्पेश जी को भी दो, अल्पेश जी। समझ रहे हो? डिसिप्लिन का लग गई बात। मेरे पर्स में सीड्स हैं, चाहती तो एनर्जी के लिए सीड भी खा सकती थी, वो 10 सेकंड की बेईमानी उसने मेरा डिसिप्लिन खराब किया। सुबह शेक पी के आई हूँ, कड़ी फाफड़ा नहीं खाया अपनी पसंद का, नहीं मैं तो शेक। अभी 1 मिनट में वो बॉन खा लिया। हर मोटे बंदे का यही हाल है। तो जब हम मोटापे की साइकोलॉजी समझेंगे, मोटे लोगों की साइकोलॉजी समझेंगे, तो सेलिंग और प्रोस्पेक्टिंग हमारे लिए आसान होगी। खुद को फिट करना हमारे लिए, पिछले साल मैंने 13 किलो वजन कम किया है इन्हीं सब पोजीशन के साथ। हर महीने टूर पे गई, पिछले साल मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से हर महीने घूमने जाऊंगी। 5-6 तो फॉरेन कंट्री गई, लद्दाख वद्दाख पता नहीं कहाँ पूरे साल घूमती रही। उसके बाद कंट्रोल कर ले, तो इसका मास्टर हमको बनना है और लोगों का भी मास्टर बनने में उनकी मदद करनी है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। टाइम लगता है, वेट लॉस करना टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये बात कहाँ आपके काम आएगी? एक तो कि भैया हाँ मैं समझ सकती हूँ, हमने जितने सालों में वजन बढ़ाया है उतने सालों में तो घटेगा, पर हमारे शिफ्ट में आपको पहले ही 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। और एक बार आपका वो आधा 1 किलो भी कम हो गया ना, वो आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि फिर आप पूरे महीने में 3 किलो वजन तो कम कर ही लोगे। ये बात इस काम आएगी कि हाँ जी वेट लॉस टाइम कंज्यूमिंग थिंग है। इट टेक्स पेशेंस, धैर्य बहुत मांगता है। हर एक सक्सेस धैर्य मांगती है, वेट लॉस जर्नी भी धैर्य मांगती है। ट्रैवल इज ए स्पीड ब्रेकर। कहीं भी घूमने चले गए, कहीं भी काम से चले गए, घर से बाहर निकल गए, उसके बाद तो सारी डाइट वाइट का सत्यानाश। और हमारे बिजनेस में तो बहुत मुश्किल काम ही है, ठीक है ना। अब इजी है, शेप शिफ्ट के साथ थर्मस में दूध लेके जाती हूँ, शेकर साथ लेके जाती हूँ, शेकर में डाल के जाती हूँ, मेरा मील रिप्लेसमेंट शेकर में डाल लेती हूँ और थर्मस में दूध ले लेती हूँ। जहाँ जाती हूँ ले जाती हूँ, शक 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 किया, पी लिया, दोपहर के लंच में पी लिया, फिर घर आके खाना खा लिया। तो बहुत आसान हो गया है। ये बातें आपके यहाँ काम आएंगी। इट्स बोरिंग, डाइट बहुत बोरिंग है। दूसरे लोग गपड़ ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, गुजराती थाली अमरस आया है, 1 कटोरी खाया, दूसरे कटोरी में खाने का मन है, और डाइट वाले को यस और नो, बहुत बोरिंग है। आज देखो ना, मैं आजकल आपको बताऊं, यंग जनरेशन से बात करूं, वो किस टॉपिक पे बात करते हैं? ये रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट, इधर ये मिलता है, इधर ये मिलता है, और कोई टॉपिक ही नहीं है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं तो जैसे आसमान से आई हूँ, एलियन हूँ मैं तो इनकी बातों के बीच। ये यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है, इसकी कॉफी है, इसका यार ये सब खाते हैं, मेरे को क्यों नहीं खाने को मिलता? क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, इसलिए बोरिंग है। मैं एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हूँ जिसमें 25 लेडीज़ हैं, और उसमें से अगर एक भी लेडी ये मैसेज डालती है ना कि चलो ताज में शाम को कॉफ़ी पीने चलें, तो 7-8 लेडीज़ उस समय निकल जाती हैं। कभी कोई ताज के लिए डालेगा, कभी कोई यहाँ डिनर करो डालेगा, कभी कोई यहाँ चलते हैं, इधर शिरडी चलते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम बनते रहते हैं। और मैं क्यों नहीं जाती? यार अभी कल से तो डाइट शुरू करी थी, बैठ बच जाएगा। हमेशा कल से ही शुरू करी होती है हमने डाइट। यस और नो? सही बोल रही हूँ। हमारी डाइट कभी 100 दिन पुरानी होती नहीं है, हमारी डाइट हमेशा कल से शुरू होती है। और हम सोचते हैं डाइट का बैंड बजाएगा, अभी अल्पेश जी आने वाले। मैंने पहले क्या सोचा था, अब 3 तारीख से ना डाइट शुरू करूँगी। 9-10 दिन से तो उधर थे, तो दिल्ली में बड़ा बैंड बजा हुआ था डाइट का कि अभी ना शुभंकर अल्पेश जी आ रहे हैं, उनके साथ फू जाऊँगी, सुशी खाऊंगी, 5 तारीख से डाइट शुरू करूँगी। हमारा ऐसा ही हाल है, पर फिर भी हमारे लिए कितना बोरिंग है। ओके, वी ऑल आर ऑन सी फूड डाइट। मैंने समझाया आपको, सी फूड डाइट। मूड स्विंग, जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, मूड स्विंग बहुत होते हैं। एक जो भी डाइट कर रहा होता है ना, वो डिप्रेस्ड ही होता है। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ये तो डाइट लंबी चलती है और लंबे समय तक आप अपनी मन की नहीं करोगे तो डिप्रेस्ड हो गई। शेप शिफ्ट ऐसा है जो आपको जल्दी से जल्दी आप डिप्रेशन में आओ उससे पहले रिजल्ट
दे देता है। तो ये बहुत फायदे की चीज़ है। बिना डिप्रेशन के वेट लॉस करना हो तो शेप शिफ्ट से अच्छा कुछ नहीं है। वी क्विट डेली। डाइट वाले लोग रोज क्विट करते हैं। अच्छा चलो आज अभी यहाँ पे गुजराती थाली खा लेती हूँ, कल से डाइट बनती। आज की डाइट का तो आज ही बैठ, हमारा कल कभी आता ही नहीं है। कल से फिर शुरू करते हैं, फिर कल से फिर शुरू। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मान लो मैंने डिसाइड किया कि 5 तारीख से डाइट शुरू करूँगी। ये डिसीजन मैंने कब लिया? 30 तारीख को। तो मैं 30 तारीख से 4 तारीख तक कितना खाऊंगी बताओ? क्योंकि 5 तारीख से मुझे डाइट करनी है। फिर किसी कारण से 5 तारीख से डाइट शुरू नहीं हुई, तो फिर 4 दिन बाद अगर मंडे से करेंगे तो मंडे तक फिर खूब खाएंगे। ये सबका हाल है। और ये बातें समझनी, जाननी, फील करनी जरूरी। मैं चाहती हूँ आप ये फील करो, फिर देखो आप कितने अच्छे दोस्त बना पाओगे। जब आप दोस्त बनाओगे आप